हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अफरोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने फिर से सोशल साइंस सेट तीसरा लेकर आए हैं। आज हम लोग सेट तीसरा पढ़ेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान सेशन लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसका हम लोग आज सेट तीसरा पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपने इसका पिछले 2 सेट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने का उद्देश्य यही है कि आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। पूरा क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव के हैं आपको उसी में से ही रहेंगे। इसी वीडियो से जितना हमने सेशन चलाएंगे उसी वीडियो से आपका एक एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहद फ़ायदा करेगा और हम जो भी इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हम बोले हैं कि ये हम लोग का सेट तीसरा है, इससे पहले हमने सेट 2 कर लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जब जल की उपस्थिति ज़्यादा होगी तो उसे हम लोग नीला ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। तो 2005 में हमने इससे पहले मॉडल सेट सेशन कराया है, उसमें भी हमने आरटीआई के बारे में बताया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उस समय भी यह क्वेश्चन था और यहाँ भी क्वेश्चन है। 2005 में यह लागू हुआ है। भारत में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है वर्तमान में? नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की जो है वह लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम बोले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये हम लोगों का 2019 का फर्स्ट पाली है। सॉरी, हम लोग 19 का प्रथम पाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो ये जो है, ये संविधान जो है अनुच्छेद 19 जो है, ये हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो उससे हंटर आयोग ने जांच किया था। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है यह कोसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह, पटना में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंकोर वट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अंकोर वट जो था वह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा हुआ था। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में। हमने यह क्वेश्चन मॉडल सेट में भी आपको कराया। अगर आपने नहीं देखा है, हम बार बार बोल रहे हैं जो मॉडल सेट से भी प्रश्न आपके टकरा रहे हैं, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसके साथ साथ हमने साइंस का भी सब्जेक्ट का हमने किया है। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट का नहीं देखा है तो आप जाइए, साइंस का भी हमने वहाँ कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कौन कर सकता है? तो योजना कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो वह नीति आयोग बनाया गया। जब से मोदी सरकार आया है तब से योजना आयोग को भंग कर दिया गया है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें से बीमारू राज्य सभी हो जाएगा। इससे पहले भी हमने यह क्वेश्चन करा दिया, फिर करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गठन कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी गठन 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का जो है ये हम लोग का जादूगोड़ा है। यहाँ पे यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है वह समुद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है ये हम लोग को नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह किसने कहा? तो वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कही थी। अगला है, बोलिविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? तो बोलिविया में मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वह मोर है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो वह पटना में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौट चले, यह किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौट चले वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति जो वह धर्म के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो यह कौन सा कृषि पर आधारित नहीं होगा? तो यह सीमेंट होगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह टॉलस्टॉय का है, लियो टॉलस्टॉय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल एक है, तो चावल जो हम लोगों का है वह हम लोगों का खरीफ फसल। अगला है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये हम लोग का नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हमने इसे पहले भी बताया है और आज भी बता रहा है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को, TISCO, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना जो 1907 में हुई थी। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह किसने कहा था? तो यह हम लोग का जिमरमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संस्थान है? तो यह कौन सा वित्त का संस्थान है? तो ये हम लोग का हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, जिसको हम लोग नाबार्ड भी कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर नहीं, ये तो राष्ट्रीय कृषि वाला, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में दांडी मार्च में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो होगा ये हम लोग का औद्योगिक होता है, तृतीय में सेवा होता है। अगला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है ये हम लोग का विद्युत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह सार्वजनिक टेलीफोन है। तो आशा करते हैं ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह इसीलिए हम स्पीड में बताएं ताकि इसमें क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला नहीं था। आशा करते हैं कि आपको यह 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अभी हमने साइंस को अभी ख़त्म किया है, साइंस पूरा ख़त्म हो गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, अगर कुछ बचे हुए हैं तो हम उसको भी डाल देंगे। ये हम लोग का सोशल साइंस सेशन चल रहा है और ये जो आज जो था हम लोग का वह 2019 का प्रथम पाली का था। कल हम लोग पढ़ेंगे 2019 का दूसरे पाली का। हर दोनों शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे, पढ़ाएंगे और आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे नहीं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत करे। चलिए आशा कर अगर आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप फिर इसे रिपीट कर वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।